ज़िंदगी में अगर कोई एक टारगेट तय कर लिया जाए ना तो उस तक पहुंचना आसान हो जाता है। हर दिन एक लक्ष्य तय कीजिए और उसकी तरफ बढ़िए। एक एम डिसाइड कीजिए कि आज मेरा ये टारगेट है, मुझे हर हाल में जैसे भी हो ये काम मुझे कंप्लीट करना ही है। आप देखेंगे कि उस तरीके से ना ज़िंदगी के बहुत सारे टारगेट्स आपके कंप्लीट होते चले जाएँगे। हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद कुसुम में। तो आज मेरा सुबह का सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि मुझे हॉल की डस्टिंग कर लेनी है। मैं उठी, घर की साफ-सफाई की, झाड़ू पोछा कंप्लीट किया और जो पहला काम शुरू किया वो ये था कि आज मुझे अपने हॉल के सारे जो शेल्व्स है उसकी डस्टिंग कर लेनी थी। वो सारा कुछ मैंने झटपट कंप्लीट किया। मेरे हस्बैंड थोड़ा डरे हुए भी थे कि सारा कुछ कंप्लीट हो करके मुझे आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आज मेरी कुक भी नहीं आई थी। बट बेस्ट पार्ट ये था कि क्योंकि पिछले ही दिन मम्मी आई थी तो मम्मी बहुत कुछ बना कर के भी लेके आ गई थी और उन्होंने सवें का उपमा बना कर के ले आया था, तो जिसे कि हम शाम को नहीं खाए थे, तो मैं उसे फ्रिज में रख दी थी और वो मेरे लिए सुबह के समय का एक ब्लेसिंग हो गया। तो मैंने सुबह-सुबह नाश्ते के लिए जो घर में नाश्ता करना था उसके लिए मैंने बस उसको गर्म कर लिया और वो इतना टेम्प्टिंग था कि मुझसे रहा नहीं गया। जब मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे थे तो मैं आज उनके साथ बैठ गई और मैंने भी आज बिना नहाए, बिना पूजा किए नाश्ता कर लिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करती हूँ कि मुझे पूजा करके ही कुछ खाना है। अगर मेरा मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जो आस्था है, श्रद्धा है, ये भी आपका एक विश्वास है। आप जिस मन से ईश्वर को याद करेंगे, ईश्वर आपको उसी तरीके से ब्लेस करते हैं। तो भगवान ने तो कहीं लिखा नहीं है कि आपको खाली पेट ही रहना है, आपको भूखे पेट ही रहना है। तो जिस दिन मेरा अगर मन कर जाता है कि मैं कुछ खा लूँ तो मैं खा ही लेती हूँ। तो बस ये जो समय है ना, सुबह का समय, जब सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं हस्बैंड के एक तरीके से पूँछ बन जाती हूँ और उनके पीछे-पीछे घूमती रहती हूँ, क्योंकि अब मैं रहती हूँ घर पे और वो रहते हैं काम पे। तो सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं हस्बैंड के साथ बैठूँ, या मेरे हस्बैंड को भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो मुझे कॉल करें और मुझसे बात करें। तो सुबह के समय में जो भी सारा कुछ डिस्कशन करना रहता है, दिन भर का जो भी डिसाइड करना रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं और मेरे हस्बैंड सुबह के समय बैठ कर के प्लान आउट कर लेते हैं और बहुत सारी बातें हो जाती हैं सुबह के समय। और पता है, ऐसा मुझे लगता है ना कि हस्बैंड और वाइफ को सुबह के समय जब आप उठते हैं तो आपको एक साथ कुछ पल के लिए ज़रूर बैठना चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए। आपको सारे दिन का एक 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 ब्रीफ बना लेना चाहिए कि किस तरीके से दिन में क्या होना है, नहीं होना है। तो इससे होगा क्या ना कि आपका भी काम स्मूथली जाएगा और आपके हस्बैंड का भी काम स्मूथली जाएगा। भले ही आप सारे दिन घर पे रहें, आप कहीं ना जाते हों, लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी आप अगर ये कर लेना कि आप सुबह के समय बोल लें कि हाँ, आज सोच रही हूँ ये खाने में बनाऊँगी, ये ऐसा सोच रही हूँ शाम के समय यहाँ चली जाऊँगी। भले आप हस्बैंड के साथ जाएँ या खुद जाएँ, सोच रही हूँ मैं अपने दोस्तों से ही मिलने जाऊँगी। ये सारा कुछ अगर आप बात कर लेते हैं, तो अगर इस बीच आपके हस्बैंड के भी कुछ प्लान होंगे कि नहीं आज तो मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, तो उससे होता क्या है कि आपको भी पता रहता है कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस काम को आपके हस्बैंड के आने के पहले आपको कंप्लीट कर लेना। और इन द मीन टाइम जब आप बात करते हैं एक दूसरे से, तो कुछ ऐसा होता है कभी-कभी कि जो आपके दिमाग से निकल जाता है या आपके पार्टनर के दिमाग से निकल जाता है, तो वो उस समय स्ट्राइक करता है कि अरे मैं आपको बताना भूल गया कि ऐसा-ऐसा बात था, या मैं तुमको बताना भूल गया, ऐसा-ऐसा बात था, याद रखना ये भी कर लेना है। तो इसीलिए हम दोनों हर कोशिश करते हैं कि साथ में सुबह ज़रूर बैठ जाएँ। हाँ, मोस्टली मेरा ही जो बोलने का जो मोस्टली काम है वो मेरा ही रहता है, मैं ही बोलती रहती हूँ मोस्टली। और ये होता भी है कि आप जब एक कपल में आप मोस्टली देखेंगे कि एक ज़्यादा बोलता है, एक कम बोलता है। तो बस सारा कुछ वहाँ पे डिसाइड होने के बाद मुझे बालकनी में जा कर के अपने प्लांट्स को पानी भी देना था। तो मेरे पास आज पता नहीं कैसे, हालाँकि कुक नहीं आई थी, बट अच्छा खासा टाइम बच गया था। तो जब मेरे हस्बैंड अपनी बाकी की तैयारी कर रहे थे तो मैं झटपट सोची कि सारे प्लांट्स में पानी भी दे देती हूँ। तो जब मैंने प्लांट्स में पानी देना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ प्लांट्स जो मेरे पेरेंट्स कल लाए थे उसको भी मुझे पॉट्स में फ़िक्स करना है। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड अपने काम के लिए निकले, मैं सोची कि इस काम को आज कर लेती हूँ। और आज कोई मेरे पास हेल्पिंग हैंड भी नहीं था। नॉर्मली अगर कोई दोनों में से, मेरे जो हाउस हेल्प्स हैं उन दोनों में से कोई रहते हैं तो वो मुझे हेल्प कर देते हैं ये सब काम करने के लिए। लेकिन क्योंकि प्लांट्स मर जाते, थोड़ा गर्मी भी हो चुका है, तो मुझे उन प्लांट्स को जहाँ भी उनको फिक्स करना था वो सारा कुछ भी कर ही लेना था। हुए प्लांट्स थे, घर के अंदर भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा करके रखे हुए हैं। मुझे ये एक अच्छा वाइब देता है। घर के अंदर आप प्लांट्स अगर रखते हैं ना तो
आप देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलता है उससे। तो मैं सारे घर के प्लांट्स को भी पानी दे दिया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, जो कल नर्स और बाकी जितने भी प्लांट्स मैंने रखे हैं वो सारे छोटे-छोटे प्लांट्स ही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरी बालकनी ही बहुत छोटी है। तो मैं बस यहाँ यही कर रही थी, जितने भी मुझे ऐसे प्लांट्स लगे जिसके कि जो पॉट है ना वो किसी-किसी में एक प्लास्टिक का वो एक कंटेनर जैसा बना के दे देते हैं, तो उसको तो मैंने इमीडिएट रिप्लेस कर दिया। और 1-2 ऐसा भी था जिसके कि जो पौधा था वो गमला के तुलना में बड़ा हो चुका था, तो मैंने उसके गमले भी निकाल दिए और उससे थोड़ा जो बड़ा गमला मेरे पास था मैंने उसमें रिप्लेस। और मैं आज मैट उठाना नहीं चाहती थी, इसीलिए बहुत ही साफ-सफाई से काम को कर रही थी। जो भी स्पेयर गमला या मिट्टी बच रहा था इमीडिएटली मैं उसे एक बड़े से प्लास्टिक को रख ली थी, उसी में डाल दे रही थी। अब ये जो मिट्टी बच गया है ना, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैंने गमला रखा हुआ है, उस गमले में मैं सारे मिट्टी को स्टॉक कर देती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं और हमारे लिए मिट्टी रखना थोड़ा मुश्किल है। और कभी इन केस ऐसा होता है कि अगर हमें मिट्टी की ज़रूरत हो तो मैं उस गमले से ही मिट्टी निकाल करके दूसरे पौधों में भी डाल देती हूँ। बस इसी तरीके से सारा काम मैंने झटपट कंप्लीट कर लिया। लगभग 1.5-2 घंटे मेरे लग गए सारे गमलों को फिक्स करने में और सारे प्लांट्स को ठीक से लगाने में। और इस तरीके से मैंने आज एक नहीं 2-2 अपने टारगेट्स पूरे कर लिए। एक तो हॉल की डस्टिंग कर ली और जितने भी नए पौधे थे उनको उनके जगह पे लगा दिया। और बस इस तरीके से मेरा छोटा-सा बालकनी फिर से सज-धज के तैयार हो गया। तो होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियोज़ पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पे एक अच्छा-सा कमेंट छोड़िएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।